Good morning, class. Today we will discuss about a topic on sodium and iron and manganese. पिछले वीडियो में अपन ने डिस्कस किया था वाटर क्वालिटी पैरामीटर ही पढ़ रहे थे, केमिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर में अपने फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल चल रहा था। फिजिकल कंप्लीट कर लिया था और केमिकल अपना रनिंग में था। तो जो केमिकल क्वालिटी पैरामीटर था उसके अंदर कुछ अपने टॉपिक्स थे, जैसे हार्डनेस, एल्कलिनिटी, ये सब अपन ने कवर कर लिए थे। तो जो आज अपने इसमें 2-3 टॉपिक जो बचे हुए हैं वो कंप्लीट करते हैं और फिर इस जो वाटर क्वालिटी पैरामीटर का जो पोर्शन था वो लगभग अपना कंप्लीट होगा और यूनिट भी कंप्लीट हो जाएगी। इसमें एक और है क्वालिटी पैरामीटर में बायोडिग्रेडेबल, बायोलॉजिकल जो क्वालिटी पैरामीटर था उसको पढ़ना है। उसमें थोड़ा वो पोर्शन है वो कंप्लीट करके फिर इस यूनिट को फिनिश करके फिर अपन आज की ही डेट में वाटर ट्रीटमेंट वाली जो नेक्स्ट यूनिट है उसको स्टार्ट करेंगे। उससे पहले इस जितने भी अपनी ऑनलाइन क्लास हुई है, जितनी भी अपनी वीडियो जो प्रिपेयर हुए हैं, उनमें किसी भी टाइप का कोई भी आपको डाउट हो तो ऑनलाइन क्लास जो भी अपनी होती है उस टाइम पे आप पूछ सकते हो, जो भी किसी भी टाइप का डाउट हो तो। ठीक है, चलो तो आज अपना ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है अपना सोडियम। देखिए क्वालिटी, वाटर क्वालिटी पैरामीटर में अपन ने कवर किया था, एक पोर्शन था अपना हार्डनेस का और फ्लोराइड्स का। इनका क्या था, फ्लोराइड्स का अपन ने पढ़ा था कि फ्लोराइड्स अगर वाटर में ज़्यादा है तो क्या होगा, कितनी क्वांटिटी उसकी रहनी चाहिए कि उससे कुछ ज़्यादा इफेक्ट अपने ऊपर ना पड़े। देखिए फ्लोराइड्स ही आजकल ज़्यादा मिल रहा है वाटर के अंदर, उसी से वाटर पोल्यूटेड हो रहा है। ठीक है, तो उसकी अपन ने 3 कैटेगरी में डिस्कस किया था। 1.5 मिलीग्राम पर लीटर था, 3 मिलीग्राम था और 5 मिलीग्राम पर लीटर था। उससे एक रोग भी होता था, कौन सा था, फ्लोरोसिस रोग था, उसकी वजह से वो रोग होता था, उसके बारे में अपन ने किया था। अब ऐसे ही सेम है अपना क्या आता है, सोडियम का। सोडियम की भी क्वांटिटी वाटर के अंदर अवेलेबल रहती है, तो उससे अपने जो अपनी बॉडी है उसको क्या इफेक्ट आते हैं, मतलब कौन से डिसीज डेवलप होते हैं अपनी बॉडी के अंदर। ठीक है, अगर सोडियम की क्वांटिटी वाटर के अंदर ज़्यादा हो जाए तो क्या डिसीज आते हैं। तो देखिए एक्सेस सोडियम कंसेंट्रेशन causes bad test and is harmful for cardiac and kidney patient। ठीक है, मतलब ये जो अगर इसकी क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है तो जो किडनी के पेशेंट होते हैं उनके लिए ये ज़्यादा हार्मफुल होता है। ठीक है, मतलब किडनी में कोई भी किसी भी टाइप का ये डैमेज कर सकते हैं। ठीक है, इन्फेक्शन डेवलप हो सकता है अगर सोडियम की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है। ठीक, नेक्स्ट है इट इज आल्सो कोरोजिव टू मेटल सरफेस एंड इन लार्ज कंसंट्रेशन इट इज टॉक्सिक फॉर प्लांट्स। ठीक है, अगर इसकी क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है, जो अपन ने मेटल्स पढ़ा था ना, मेटल्स में टॉक्सिक मेटल्स था, एक नॉन टॉक्सिक मेटल था। तो यहाँ कौन से मेटल्स की बात करिए, ओनली टॉक्सिक वाले मेटल की। अगर टॉक्सिक मेटल ज़्यादा डेवलप हो जाता है, अपने वाटर के अंदर अगर मिल जाता है सोडियम के ही रूप में, तो क्या होता है कि जो मेटल की जो सरफेस होती है उसके ऊपर कोरोजिव आ जाता है। ठीक है, जो कोरोजन के रूप में अपन बोलते हैं। नेक्स्ट आता है आयरन एंड मैग्नीज। आयरन एंड मैग्नीज, देखिए आयरन की अपने बॉडी को ज़रूरत पड़ती है। आयरन होता है, आयरन ही अपनी बॉडी को चाहिए तो सही कि भाई हाँ इतनी क्वांटिटी में आयरन अपने को चाहिए, लेकिन अगर उसकी भी क्वांटिटी अगर ज़्यादा हो जाती है, कोई भी चीज़ हो, अगर बॉडी में कोई भी चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा अगर मिल रही है तो वो भी अपना इफेक्ट अलग दिखाने लग जाता है। ठीक है, तो इसी तरह अपना आयरन और मैग्नीज है। आयरन अपन लेते हैं वैसे तो जो भी अपने फूड्स है या वेजिटेबल है उनमें लेते हैं, लेकिन उसकी भी क्वांटिटी अगर ज़्यादा हो जाएगी ना तो कई टाइप के रोग होते हैं, अपन जानते हैं, जैसे कि पथरी वगैरह ऐसे, तो उसकी क्वांटिटी कितनी ज़्यादा हो जाए तभी डेवलप होता है। तो इसमें लिखा है अपन ने Fe and Mn causes कलर प्रॉब्लम। ठीक है, एक तो इसका कलर भी होता है, अगर ज़्यादा क्वांटिटी होती है तो वाटर का कलर ही चेंज हो जाएगा, जो अपना लगभग रेड टाइप में कलर रहता है अगर आयरन की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। इफ़ प्रेजेंट इन कंसेंट्रेशन 0.3 मिलीग्राम पर लीटर एंड 0.05 मिलीग्राम पर लीटर। ठीक है, प्रेजेंट तो
ये कितना होना चाहिए अपना, ग्रेटर देन होना चाहिए 0.3 मिलीग्राम पर लीटर से और 0.05 मिलीग्राम पर लीटर, ठीक है। अगर इससे ज़्यादा अगर क्वांटिटी होती है तब ये अपने लिए हार्मफुल होता है। सम बैक्टीरिया यूज आयरन एंड मैग्नीज कंपाउंड्स फॉर एन एनर्जी सोर्स, ठीक है, मतलब बैक्टीरिया के रूप में भी आयरन और मैग्नीज अपन वैसे लेते हैं जो कि अपने बॉडी के लिए एनर्जी का सोर्स बनता है, ठीक। और इसका जो एक चीज़ और है, ये अगर वाटर में ज़्यादा भी डेवलप हो जाए ना तो वाटर में हार्डनेस की कंडीशन आ जाती है। जो अपन ने हार्डनेस में पढ़ा था ना, दो एलिमेंट्स लिए थे, एक तो कैल्शियम लिया था और एक मैग्नीशियम लिया था, ठीक। अब उसी में अपन ने एक न्यूमेरिकल भी किया था, उसमें एक सोडियम का भी लिया था, ठीक है। बट अपन निकालते किससे हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम से। जैसे सोडियम का लेते हैं ऐसे ही आयरन का भी लेते हैं, ठीक है। तो वो भी हार्डनेस डेवलप करता है अपने वाटर के अंदर, ठीक। तो वाटर के नहीं सॉरी आयरन के कई रूप हो चुके हैं। जैसे पहला तो क्या था, कलर का था। दूसरा, अगर उसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है तो वो अपने कुछ और भी हार्मफुल हो सकता है बॉडी के लिए। और एक अपन ने क्या पढ़ा है, बैक्टीरिया के रूप में एनर्जी सोर्स का भी काम करता है, ठीक है। तो ये अपने थे आयरन और मैग्नीज और सोडियम। अब देखिए इसी में जो केमिकल पढ़ रहे थे अपन, तो केमिकल में अपना एक और बचता है कॉपर, ठीक है। कॉपर जो एलिमेंट होता है वो कौन से कलर का होता है वैसे, कॉपर एलिमेंट होता है अपना ब्लू कलर का। अगर आयरन की बात करते हैं तो रेड कलर का डेवलप होता है वो, और कॉपर अपना ब्लू कलर का होता है। तो कॉपर भी अपने शरीर में अवेलेबल होता है, लेकिन इतना नहीं कि हार्मफुल ही हो जाए, ठीक। तो चलिए अब इसको अगर आपको नोट करना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या साथ साथ में कर रहे हो तो अच्छी बात है। चलिए लास्ट है कॉपर। इसके बाद अपने केमिकल जो वाटर क्वालिटी पैरामीटर थे वो कंप्लीट हो जाएंगे, फिर अपन बायोलॉजिकल की बात करेंगे। वैसे काफ़ी दिन हो गए इसको यूनिट को चलते हुए, अब इसको फिनिश करना ही सही रहेगा। चलिए हेडिंग डालिए कॉपर। नेक्स्ट, कॉपर क्या होता है, Cu, ठीक है। तो इसमें अपन लिख सकते हैं कि इट्स लार्ज क्वांटिटी affects lungs and respiratory ठीक। और मतलब पहला तो पॉइंट अपना क्या है कि अगर इसकी क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है तो ये इफेक्ट अपने किस पर डालता है, अपने लंग्स पे, और रेस्पिरेटरी मतलब एक तरह से अपनी पसलियाँ होती हैं। लंग्स तो अपना जो फेफड़े होते हैं वो, और रेस्पिरेटरी अपना श्वसन के लिए जो यूज होता है वो, ठीक। अब देखिए इसकी भी एक क्वांटिटी होती है कि ये कितना होना चाहिए, तो वो है अपना CuSO4 के रूप में होता है। CuSO4 ग्रेटर देन 250 मिलीग्राम पर लीटर, 250 मिलीग्राम पर लीटर हैज लैक्सेटिव इफेक्ट, या फिर अपन इतना ही लिख सकते हैं कि इतना हो तो हार्मफुल होता है अगर 250 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा होता है, ठीक। तो कॉपर में अपने ये दो ही पॉइंट है। कॉपर का इतना बड़ा वो नहीं, बस एक चीज़ और लिख लीजिए कि इसका कलर कैसा होता है, इट्स गिवन कलर ब्लू, ठीक है। ये ब्लू कलर अपने को ब्लू कलर के रूप में मिलता है, ठीक। तो यहाँ पे अपना ये कॉपर का पोर्शन है ये कंप्लीट होता है, मतलब अपने वाटर क्वालिटी पैरामीटर से में जो केमिकल क्वालिटी पैरामीटर थे वो सभी अपने कंप्लीट होते हैं। चलिए अब अपन बात करेंगे बायोलॉजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर की।
इसको यहाँ तक कर लीजिए नोट, फिर अपन नेक्स्ट बात। हाँ भाई देखो अपने 3 थे, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, 2 कंप्लीट हो चुके हैं। अब अपनी थर्ड है वो है बायोलॉजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर। थर्ड है बायोलॉजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर। ठीक है, देखिए भाई बायोलॉजिकल से नाम पता चल रहा है कि इसमें अपने कोई जो बैक्टीरिया से रिलेटेड जो पोर्शन होते हैं ना वो इसमें मिलते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया किसी ग्रुप में मिल सकता है, वो सब अपना इसमें मिलता है। बैक्टीरिया से जो भी अपने वाटर क्वालिटी में जो पॉल्यूटेड होता है उसके लिए बताया है इसमें। ठीक, इसको अपन इसको जो बायोलॉजिकल है इसको 2 पोर्शन में डिवाइड किया गया है। पहला तो है इसमें बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिज्म। ठीक, तो इसमें एक पहले सब हेडिंग लिख लीजिए कि ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिक्स। ठीक, तो इसमें लिखना है कि देयर आर classified as biodegradable, and non-biodegradable ऑर्गेनिक्स। ठीक है भाई, अब देखिए अपन सबसे पहले बात करते हैं बायोडिग्रेडेबल। तो बायोडिग्रेडेबल क्या है? बायोडिग्रेडेबल organics are utilized as food. Organics are utilized as foods by naturally occurring microorganism ठीक है। नेक्स्ट देखिए इसी में क्या है कि माइक्रोबियल यूटिलाइजेशन बाई, फर्स्ट है इसमें ऑक्सीडेशन एंड सेकंड है इसमें रिडक्शन। ठीक, देखिए नेक्स्ट इसमें क्या है कि एक रिएक्शन है। देखिए अभी तक तो अपन ने जो यहाँ तक बात करी है वो क्या है, ये क्लासिफाइड कितने में होते हैं? 2 रूप में क्लासिफाइड होते हैं। 2 रूप में क्लासिफाइड होते हैं, तो बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो बायोडिग्रेडेबल की बात करते हैं तो यूटिलाइज एज फूड्स, जो भी अपने फूड्स नेचुरली फूड्स वगैरह होते हैं उनमें मिलता है। उनमें भी 2 रिएक्शन होती है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट बात क्या है कि रिएक्शन in the presence of oxygen, reaction in the presence of oxygen is called aerobic reaction। ठीक है भाई, aerobic reaction and reaction in the absence of oxygen is called
oxygen is called anaerobic reaction. Anaerobic ठीक है भाई, एनोर्बिक रिएक्शन ये होता है। देखिए लास्ट वाला जो पॉइंट है उसमें अपन ने क्या लिखा है कि भाई रिएक्शन है वो अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है तो अपन उसको कौन सी रिएक्शन बोलेंगे, एरोबिक बोलेंगे। और अगर वो अब्सेंट, ऑक्सीजन की अब्सेंट में अगर डेवलप होती है तो उसको क्या बोलेंगे भाई, नॉन एरोबिक। ठीक है, सॉरी एनोर्बिक बोल देंगे, नॉन एरोबिक या फिर नॉन एनोर्बिक रिएक्शन बोल देंगे। ठीक है, तो ये यहाँ तक अपनी बात हो जाती है इसकी, ये बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल से। ठीक, अब देखिए इसके कुछ है ना अपने को टेस्ट भी दे रखे हैं, इसके टेस्ट हैं। वैसे अपन इन टेस्ट को बस वर्बली इसके कितने टाइप्स होते हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। इतना पोर्शन अपना इसमें दिया हुआ नहीं है सिलेबस के अंदर। ठीक है, तो देखिए इसमें अपन जो इसके टेस्ट हैं, टेस्ट इसके 3 टेस्ट हैं। उन टेस्ट को समझने से पहले मैं तुमको एक चीज, बैक्टीरिया, अपने को बैक्टीरिया का पता होना चाहिए कि व्हाट इज बैक्टीरिया। ठीक, यहाँ तक पहले नोट कीजिए आप, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बात। इसी के अंदर अपन एक सब हेडिंग लिखेंगे पहले, बैक्टीरिया। हाँ, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया। ठीक, बैक्टीरिया कहते हैं इसे। अमोंग ऑल लिविंग थिंग्स, among all living things, among all living things, either in plant or animal kingdom, either in plant or animal kingdom, animal kingdom, bacteria are the smallest visible forms. Bacteria are the smallest, or are the smallest visible forms. Visible forms. मतलब जो भी अपनी है, ऑल जो थिंग्स हैं वस्तु में हैं, उनमें जैसे प्लांट या एनिमल, इन सब में अपने बैक्टीरिया के रूप में कोई ना कोई चीज़ जरूर मिलती है, तो वो बहुत ही स्मॉलेस्ट फॉर्म में होती है जो अपने को छोटे रूप में दिखती है। ठीक, अब देखिए इसी में एक होता है कॉलीफॉर्म, मतलब बैक्टीरिया को ही अपन क्या कह सकते हैं, कॉलीफॉर्म। नीचे एक लाइन लिख लेना, कॉलीफॉर्म, coliform also known as, coliform also known as bacteria, bacteria coil। ठीक, ये बोलते हैं इसको। ठीक, अब इसके देखो अपन टेस्ट की बात कर रहे हैं, टाइप्स ऑफ टेस्ट। ठीक, जिसमें अपना इसमें पहला टेस्ट तो क्या है, मेम्ब्रेन्स फिल्टर टेक्निक, मेम्ब्रेन्स फिल्टर टेक्निक। ठीक, सेकंड क्या है इसी में, एमपीएन टेस्ट, एमपीएन टेस्ट। ये क्या है, मोस्ट प्रोबेबल नंबर, फुल फॉर्म है इसकी मोस्ट प्रोबेबल नंबर। ओके, थर्ड क्या है इसमें,
कोलिफॉर्म इंडेक्स, कोलिफॉर्म इंडेक्स, ठीक है भाई, यहां तक की बात। ये इसके 3 टाइप के टेस्ट होते हैं जो कि बैक्टीरिया, ये जो बायोलॉजिकल है, इसको टेस्ट करने के लिए, इसकी मतलब जांच करने के लिए, ठीक है भाई। तो ये अपने बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल का पोर्शन भी कंप्लीट होता है। बायोलॉजिकल अपना इतना ही पोर्शन है इसमें सिलेबस के अंदर। आगे वैसे कुछ चीजें हैं इनमें टेस्ट के बारे में दे रखा है, पर अपन इनमें नहीं करेंगे, ये इतना ही पोर्शन अपने को दे रखा है, ठीक है भाई। तो अपना जो वाटर क्वालिटी पैरामीटर जो यूनिट चल रहा था, जिसमें 3 टाइप के अपने वाटर क्वालिटी पैरामीटर थे। पहला था फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल। ये अपन ने पढ़ लिए हैं अपनी यूनिट, मतलब जो अपना पोर्शन सिलेबस के अकॉर्डिंग दे रखा है, वो तो क्या दे रखा है कि जो अपनी सेकंड यूनिट है, सिलेबस के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, सेकंड यूनिट है, उसमें 3 पार्ट, 3 या 4 पार्ट है, उसमें से अपन 2 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं और एक जो फर्स्ट यूनिट है वो कंप्लीट कर चुके हैं। वैसे अगर देखा जाए तो अपनी 2.5 यूनिट के समथिंग कंप्लीट हो चुकी है और सिलेबस के अकॉर्डिंग अपना एक तरह से 1.5 यूनिट कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। आप जब भी अपनी, और इससे पहले फिजिकल जो ये अपन ने क्वालिटी पैरामीटर पढ़े, इसमें फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल थे। फिजिकल में तो देखिए वो टर्बिडिटी ये पढ़े थे, टेम्परेचर, कलर, ऑर्डर ये पढ़े थे। केमिकल में एल्कलिनिटी, पीएच वैल्यू, हार्डनेस, फ्लोरोसिस, सोडियम, मेटल्स, ये सब पढ़े। बायोलॉजिकल में जो अभी अपन ने पढ़ा है ये पढ़ा है, ठीक है। तो लगभग अपनी पूरी यूनिट ये कंप्लीट है। इसमें जितने भी न्यूमेरिकल पोर्शन थे वो भी अपन ने डिस्कस किए हैं। हार्डनेस और एल्कलिनिटी, पीएच वैल्यू से रिलेटेड इसमें आपसे न्यूमेरिकल एग्जाम में पूछ सकता है, तो आप थ्योरेटिकल के साथ साथ वो न्यूमेरिकल भी जरूर लगाना, उनका क्वेश्चन पक्का आता है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो जब भी अपना आएगा तो उसमें अपन डिस्कस करेंगे किसका, वाटर ट्रीटमेंट जो यूनिट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। वाटर ट्रीटमेंट जो है वो अपना, वो भी 3 तरीके से होता है, फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्लास होगी, वीडियो आएगा उसमें अपन उसके लिए डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू।